यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 चैप्टर 1 का। 4 लेक्चर इसके हो चुके हैं, 1 2 3 4। लेक्चर 4 में भी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके 3 फेजेस के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हमारा लेक्चर 4 का लास्ट टॉपिक था, ये हो चुका था। आज हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 5 फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये सिनगैमी भी इसको बोलते हैं, गैमी आया है गैमस वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सेकंड टॉपिक इसमें दिया हुआ है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइप्लॉइड जाइगोट। जब मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड है, मेयोसिस से बना हुआ है, फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड है, मेयोसिस से बना हुआ है, दोनों जब फ्यूज करेंगे तो 2n बनेगा और उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं जाइगोट। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइप्लॉइड सेल नोन एज जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया हमारा। 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। टाइप्स है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर होगा। तो देखिए एक्सटर्नल में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर मिलेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। खास बात ये है ना बच्चों कि देखिए फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। जब बॉडी के बाहर होगा ना तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, विंड, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी उनके फर्टिलाइजेशन में, या कह सकते हो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगी। बायोटिक में फॉर एग्जांपल प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स, तो ये सब भी इफेक्ट करेंगे, इनको फ्यूजन होने में प्रॉब्लम करेंगे। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक बहुत बड़ा फेलियर है, या कह सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन भी हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है। इसलिए इसको कंपेंसेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर कुछ खराब भी हो गए, कुछ एनवायरमेंट स्ट्रेस की वजह से खराब भी हो गए, तो उसके कंपेंसेशन के लिए और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैमेट प्रोड्यूस कर दिया तो कंपेंसेट हो गया, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एग्जांपल हमारे यहाँ बोनीफिश, फ्रॉग, मॉस्किटो, ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, ये इसके एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसी का इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए हमारा अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल बाहर, इंटरनल अंदर। इन दिस देखिए इसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस का कोई प्रोसेस नहीं आता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस में नहीं होगा। तो इन दिस नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड। तो पहली बात तो उसमें दोनों गैमेट मोटाइल थे, इसमें एग नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड इन फीमेल बॉडी व्हिच फ्यूजेस विथ मोटाइल गैमेट ऑफ द मेल। लेकिन यहाँ पे मेल का गैमेट मोटाइल है क्योंकि उसको एक्चुअली स्विम करके पहुंचना होता है फीमेल गैमेट तक। फ्लावर में पोलन ट्यूब बनती है, वो लेके जाती है। ह्यूमंस में स्पर्म खुद स्विम करके जाते हैं। तो मेल गैमेट अभी भी मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो गई है। इसमें नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस आर वेरी लेस। नंबर ऑफ फीमेल गैमेट बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मैक्सिमम 1 2 3 4, बहुत खींच के 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द मेल गैमेट। लेकिन मेल गैमेट अभी भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट को अभी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ रहा है। तो फिर अगेन चांसेस हैं, स्ट्रेस के चांसेस हैं उनके ना पहुंच पाने के। तो उस बात को कंपेंसेट करने के लिए अभी भी मेल गैमेट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फीमेल गैमेट का नंबर बहुत कम हो गया है क्योंकि वो स्टेशनरी हैं, वो रुके रहेंगे, उनको कहीं नहीं जाना। ठीक है, एज कंपेयर टू द मेल गैमेट। इसमें एग्जांपल लिखना भूल गया हूं मैं। एग्जांपल ऑफ एंजियोस्पर्म्स लिख लीजिए, ह्यूमन लिख लीजिए, ठीक है, डॉग लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हमारा खत्म हो गया फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक। लास्ट टॉपिक आता है लेक्चर 5 का, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या होने वाला है, तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे हम जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ओविपेरस क्या होते हैं और विविपेरस क्या होते हैं। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ओविपेरस और विविपेरस। तो हम स्टार्ट करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। चलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले टॉपिक में आते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू अ डाइप्लॉइड सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। इसके बारे में हमने फर्टिलाइजेशन में ही पढ़ लिया था और इसी प्रोसेस को बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। डेवलपमेंट जाइगोट का डिपेंड करता है 2 चीजों पे। नंबर 1 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन द ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ लाइफ साइकिल मतलब लाइफ साइकिल कई टाइप की होती होगी, एग्जैक्टली नीचे दिया हुआ है। तो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म और दूसरा है एनवायरनमेंट टू व्हिच इट इज एक्सपोज्ड। तो एनवायरनमेंट में तो आप समझ रहे होंगे प्रेडेटर्स वगैरह, ठीक है, जो एंट्रेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइफ साइकिल में भी बहुत डिपेंड करता है। लाइफ साइकिल 3 टाइप की होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, चैप्टर 2 के लास्ट में या चैप्टर 3 के लास्ट में पढ़ा होगा। हाँ, चैप्टर 3 के लास्ट में पढ़ा है। लाइफ साइकिल 3 टाइप की, हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिंगल एन, डाइप्लॉन्टिक 2n, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक जिनकी लाइफ में सिंगल एन भी आ रहा है और 2n भी आ रहा है। तो देखिए हम लोग पहले एक करके डिस्कस करेंगे। हैप्लॉन्टिक में क्या दिया हुआ है, इन दिस जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। सिंस हैप्लॉन्टिक है, सिंगल एन आना ही आना है, जाइगोट 2n होता है, जाइगोट 2n होता है, मियोसिस करके हैप्लॉइड बनाना ही बनाना है। तो इन दिस जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स व्हिच ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में जाइगोट ने 2n से सिंगल एन बना दिया और फिर पूरी लाइफ टाइम हैप्लॉइड की तरह जीते हैं। ठीक है, सेकंड है डाइप्लॉइड में, इन दिस जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, क्योंकि यहां पर सिंगल एन नहीं बनाना है तो माइटोसिस करेंगे, तो जाइगोट अगेन 2n। तो in this zygote divides by mitosis forming a diploid embryo which grows into a diploid individual। यहाँ हैप्लॉइड इंडिविजुअल था, यहाँ डाइप्लॉइड इंडिविजुअल था। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा चक्कर है, कैसा है, in this zygote divides mitotically to form diploid sporophyte। diploid sporophyte, जाइगोट ने माइटोसिस किया तो स्पोरोफाइट जो बना वो भी डाइप्लॉइड बना। लेटर इट क्रिएट्स हैप्लॉइड स्पोर। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये बनाएगा स्पोर, वो भी हैप्लॉइड, और करेगा क्या, मियोसिस। देखिए लिखा भी हुआ स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर वाया मियोसिस विच डिवाइड्स माइटोटिकली। अब ये जो स्पोर है ना ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और यही गैमेटोफाइट बाद में प्रोड्यूस करेगा गैमेट वाया माइटोसिस। क्योंकि अब मियोसिस हो नहीं सकती, गैमेटोफाइट भी सिंगल एन है, गैमेटोफाइट भी सिंगल एन है, स्पोर भी सिंगल एन है। तो सिंगल एन में तो मियोसिस होगी नहीं, डबल एन में मियोसिस होती है। ठीक है, तो ऐसे जाके इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये हो गया हैप्लॉइड, ये हो गया डाइप्लॉन्टिक और ये हो गया हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। मैं आपको बता देता हूँ प्लांट में कैसा होता है, कैसा मतलब ट्रेंड फॉलो करते हैं प्लांट्स। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए बेटा, एल्गी मैक्सिमम लाइफ स्पैन अपना गैमेटोफिटिक जीता है। एल्गी अपने लाइफ स्पैन का इतना पोर्शन गैमेटोफिटिक जी रहा है, इतना पोर्शन, और सिर्फ थोड़ा सा ही लाइफ का पोर्शन ये स्पोरोफिटिक जी रहा है। स्पोरोफिटिक मतलब 2n। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने स्पोरोफाइट में 2n। स्पोरोफिटिक मतलब डाइप्लॉइड और गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉइड। उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ, ब्रायोफाइट ज्यादा थोड़ा स्पोरोफिटिक जी रहा है, टेरिडोफाइट
और ज्यादा, लगभग आधा आधा। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिटिक ज्यादा हो गया, गैमेटोफिटिक कम हो गया, और एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक सबसे ज्यादा है, गैमेटोफिटिक सबसे कम है। तो ये चार्ट से आप समझ सकते हैं, ये ट्रेंड है लाइफ साइकिल का। ये क्लास 11 में बताते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, कितने लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये ट्रेंड था। तो हमारा ये टॉपिक जो था जाइगोट फॉर्मेशन का, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो अब जाइगोट पहले किससे, फ्यूजन से जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। अब जाइगोट से भी क्या बनेगा, एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्योंकि जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, जेनेसिस मतलब हुआ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए ये दो प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। नंबर 1 है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ माइटोसिस, मियोसिस नहीं करेगा, माइटोसिस करेगा। क्यों, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, है ना, ताकि बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए, तो टिश्यू ऑर्गन बनाने में हेल्प हो। और दूसरा सेल का डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, प्लांट्स में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक से जब परमानेंट बन जाए तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते थे। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन जाए तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते थे। एनिमल्स में भी जब सेल डिवाइड करके कोई एक प्रॉपर वर्क ले लेती है तो उसको भी डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। तो सेल का डिफरेंशिएशन मतलब सेल मैच्योर हो रही है, तो सेल डिफरेंशिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग उनके फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। उसके बेस पे दो टाइप के आपको नेक्स्ट और लास्ट पढ़ने हैं, एक है ओविपैरस, एक है विविपैरस। ठीक है, ओविपैरस भी पढ़ना है और विविपैरस पढ़ना है। तो ओविपैरस विविपैरस के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है बेसिक सा डिफरेंस ओविपैरस और विविपैरस में। तो ओविपैरस और विविपैरस, ओविपैरस में देखिए एनिमल्स इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस outside the female body, development of zygote takes place outside the female body, तो वो oviparous। animals in which development of zygote takes place inside the female body, takes place inside the female body, तो viviparous, और outside the female body तो oviparous। is that clear? female body। दूसरा है दे ले फर्टिलाइज्ड एग। अब ये करते क्या है, दे ले फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड विद हार्ड कैलकेरियस शेल। फॉर एग्जांपल एग ले लीजिए जो आप खाते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, वो जाइगोट ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हैन क्या करती है, जाइगोट के बाहर एक कैलकेरियस मतलब कैल्शियम की, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम की। ठीक है, तो दे ले फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड विद हार्ड कैलकेरियस शेल इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, अब वो बात की बात है कि आप उस सेफ प्लेस चुरा के खा जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या है, आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ दे आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट ग्रोथ होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 9th मंथ की ग्रोथ के बाद डिलीवरी हो जाती है, तो वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जाइगोट ही बॉडी के बाहर आ जाता है और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, कुछ टाइम के बाद द यंग वन हैच आउट ऑफ द एग। अगर आपने नहीं खाया तो, इज दैट क्लियर? आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वन हैच आउट ऑफ द एग। और यहाँ पर ये है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर ग्रेटर इन दिस टाइप, क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल केयर मिल जाती है, यहाँ पर उतनी पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं होती है। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। फाइन, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। टिल देन बाय बाय, स्टे एट होम एंड स्टे